बेकार है, ये संसार बेकार है, सब देख लिया सब। उसके बाद छोड़ने के बाद वो संसार को छोड़ के मुनि बन गए। तो बाल मुनि, युवा मुनि, वृद्ध मुनि अब बन गए, तो उस मार्ग को अच्छी तरह से क्या करना, निर्वाह करना। क्या करना, अच्छी तरह से क्या करना, निर्वाह करना। क्योंकि अब हमारे यहाँ ना मम्मी है ना पापा है, ना बेटा है ना बेटी है, ना पुत्र है ना पुत्री है। अब तुम्हारा यहाँ पर इस मार्ग में कोई नहीं है, और कोई तुम्हारे इस मार्ग में सहयोग भी नहीं कर सकता है। क्या, कोई सहयोग भी नहीं कर सकता है। ये मार्ग तो ऐसा ही मार्ग है। तो बाल मुनि, वृद्ध मुनि एवं बाल मुनि बाल ब्रह्मचारी होते स्वेच्छा से जो स्त्री विषयक सुखों का त्याग कर देते हैं। त्याग करके संयम को कितना रोका होगा घर वालों ने, परिवार वालों ने। तो मुनि सकल व्रति बड़ भागी। कौन, मुनि सकल व्रति बड़ भागी। भव भोगन ते, वे समस्त प्रकार के भोगों से क्या होते हैं, विरक्त होते हैं। भोगने की क्या नहीं करते हैं, इच्छा नहीं करती। क्या भोगना, अनंत काल में कितना भोगा। कौन सा पदार्थ है, कौन सा द्रव्य जिसका सेवन नहीं किया हो, बताओ। कौन सा पद इसको नहीं भोगा हो। मुनि सकल व्रति बड़ भागी, भव भोगन ते बैरागी। वैराग्य उपावन माही, चिंत्यनुप्रेक्षा। ऐसी हमारी भावना हो कि हमको देख करके और दूसरा व्यक्ति इस मार्ग की ओर क्या हो, अग्रसर। अगर हम किसी को तिरा ना सके, बोलो हाथ उठाओ, अगर हम किसी को तिरा ना सके तो कम से कम उसे डुबाओ तो मत। क्या, किसी को तिरा ना सको तो कम से कम, जैसे कैसे डुबा दिया, किसी ने कहा हमारी मुनि बनने की क्या है भावना है, तो उसको क्या मिथ्योपदेश, अरे भैया मत बनना मुनि। क्यों, देख रहे हमारी क्या हालत है, बोलो हमारी क्या हालत है, बताओ। देख रहे हमारी क्या हालत है। पहले हम टमाटर जैसे लाल थे, नहीं, पहले हम टमाटर जैसे लाल थे, उपवास कर करके भिंडी जैसे सूख गए, रस परित्याग करके पापड़ जैसे सूख गए। तो किसने कहा आपको, ये हमारा धर्म ये कहता है यथाशक्ति तुम रस परित्याग करो, यथाशक्ति तुम उपवास करो। कोई व्यक्ति अब दिन भर खड़ा रहे और धूप में खड़ा रहे और बाद में कहे कि आंखों में जलन हो रही, तो किसने कहा तुमको धूप में खड़े होने का। मुनि बनने के बाद में जिद नहीं चलती है। क्या नहीं चलती है, जिद नहीं चलती है ना, जिद नहीं चलती। और कोई धूप में जाकर के खड़ा हो जाए तो क्या होगी, आंखें क्या होगी, खराब होगी शरीर में, क्योंकि शक्ति नहीं है। और तुम धूप में खड़े हो तो क्या होगा, ठंडी में तुम छत पर जाके खड़े हो गए तो तुम्हें बीमारी नहीं होगी, तो क्या होगा। अपन को अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो उतना अपन को करने का, जितना हो उतना अपन को करने का। जबरदस्ती शरीर को सताने का नहीं, जबरदस्ती शरीर को कष्ट देने का नहीं, है ना। तुम जितना तुमसे हो सके लंबे समय तक, हमको तो मरना ही है। क्या, हमको तो, बोलो हमको तो मरना ही है। हमारी तो आ गई, बोलो हमारी तो आ गई। अभी कहाँ आ गई, मरना नहीं है, अभी कुछ करना है। मरने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। उस समाधि मण करने वालों के नाम समाधि मण पाठ में दिए हुए हैं। इसमें समाधि मरण करने वालों के नाम, मोक्ष प्राप्त करने वालों के नाम कहाँ मिलेंगे, बताओ जी। नहीं नहीं, गलत, आपने गलत बोल दिया, आपने हमारी नकल कर ली, नकल में आपने अकल नहीं लगाई। बताओ किस में मिलेंगे, मोक्ष प्राप्त करने वालों के नाम किस में मिलेंगे, बताओ। आज आप फंस गए। निर्वाण कांड में कहाँ मिलेंगे, निर्वाण कांड के लिए पढ़ो तो निर्वाण कांड में मिलेगा अष्टापदे आदि सौर स्वामी वंशे पूज्य चंपापुर नामी श्री संवेद जिने सौर बीस, तो इत्यादि है ना। क्या अष्टापद आदि सौर स्वामी, आदिनाथ भगवान कहाँ से गए, अष्टापद, और बांसपूज चंपापुर से, महावीर स्वामी पावापुर से, नेमिनाथ स्वामी गिरनार गिरनारी से,
और 20 तीर्थंकर सम्मेद शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त हुए। और 8 बलभद्र गज पंथा से निर्वाण को प्राप्त हुए। गुरुदत्त मुनि द्रोणागिरी से निर्वाण को प्राप्त हुए। वरदत्तादि पंच ऋषिराज ने ऋषिंदगिरी नैनागिर से निर्वाण को प्राप्त हुए। वरदत्तादि मुनिराज तुम्हारे क्या वो तारंगा जी से निर्वाण को, लवकुश ने पावागढ़ से निर्वाण को प्राप्त किया। तो मोक्षगामी जीवों के नाम निर्वाण कांड में मिलेंगे। और बड़ा समाधि वर्ण पाठ है, तो बड़े समाधि वर्ण पाठ में किस किसने यानी 32 पुत्र, 32 श्रेष्ठी पुत्र मुनि अवस्था में नदी में बहकर के मरण को प्राप्त हुए, समाधि मरण को प्राप्त करे और परमार्थ को प्राप्त हुए, उत्तमार्थ को प्राप्त हुए। वो कोई नदी में, कोई आग में, है ना, कोई शेरनी के द्वारा, कोई शेर के द्वारा, अनेक प्रकार के उनके ऊपर उपसर्ग हुए और उस उपसर्ग को सहन करके वो समाधि मरण को प्राप्त हुए। तो मरना नहीं है, क्या करना है? बोलो क्या करना है? मरना नहीं है। ऐसी हड्डी सुखाने से कुछ नहीं होता है, ऐसा क्लेश करने से कुछ नहीं होता है। इसका मतलब तुम्हारी आत्मा के परिणामों में भी शुद्धि नहीं है। तो ध्यान रख करके चलना कि मरने वाले बहुत हैं, पर समाधि मण अच्छी तरह से समाधि मण हो। अनेक मुनिराज हमारी समाधि में हो, जिनालय हो, सिद्धांत ग्रंथ की वाचना हो रही हो, यतियों का निचय, यति निश्चय यतियों का समूह हो, आरिकाओं का समूह हो, त्यागी वृत्तियों का समूह हो उनके द्वारा नमोकार मंत्र सुनते सुनते हमारे प्राण निकल जाए, इसका नाम है समाधि मण। और जहाँ पर तुम मर रहे हो वो चारों तरफ से हाहाकार मचाओ। एक पत्नी बोल रही हमारा पति मर गया, बेटा बोल रहा है मेरा पिता मर गया, बहू बोल रही मेरा ससुर मर गया, भांजा के चल रहा मेरा मामा चला गया, पोता के बोल रहा मेरा दादा चला गया, बेटी का बेटा बोल रहा मेरे नाना जी चले गए, सारे लोग हाहाकार। और अभी अंतिम डॉक्टर ने कहा थोड़ी सांस चल रही है, और जैसे ही उस हमारे आदमी ने आँख खोली, नाना जी ये अंगूठी मेरे को दे दो, है ना, दादा ये चैन मेरे को दे दो। बहू आ गई, बोले ससुर जी मुझे क्या दे रहे हो? पत्नी बोली एफडी मेरे नाम करा दो। अब क्या करूं, हड्डी बेचूं क्या? मांगने सब आ जाएंगे, नमोकार मंत्र सुनाने को कोई नहीं आएगा। इसी का नाम संसार है। इसी का नाम क्या है? संसार है। तो इस प्रकार से क्या दिया कि है ना, ये बाल मुनि, वृद्ध मुनि, युवा मुनि, सब प्रकार के मुनिराज होते हैं। वे रत्नात्रय के धारी सम्यक दर्शन से, कोई बहिरंग से रत्नात्रय पालन करता, कोई अंतरंग से भाव विशुद्धि से रत्नात्रय धर्म का क्या करता है? पालन करता है। ऐसा आचार्य महाराज ने अपने आत्मा में स्थित आंगी आचार्य महाराज इसी में बतलाते हैं। यथार्थ वस्तु निर्णीतम सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत् तत्स्वार्थ व्यवसायात्मा कथंचित प्रमिते पृथक। कल आचार्य महाराज ने सम्यक दर्शन के विषय में बतलाया था कि सम्यक दर्शन की आराधना करने से जीव अपने आत्मा के स्वरूप में जाता है। असम्यक ज्ञान जो है, सम्यक ज्ञान प्राप्त करने से क्या होता है? समीचीन ज्ञान प्राप्त होने से यथार्थ वस्तु निर्णीतम सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत्, हमें वस्तु का यथार्थ निर्णय करने का अवसर किससे मिलता है? किससे मिलता है? ये कैसे जाना कि सोना है ये पीतल है? यथार्थ निर्णीतम सम्य यथार्थ वस्तु निर्णीतम सम्य ज्ञानम प्रदीपवत्। ये तुमने कैसे जाना ये दूध है और ये पानी है? किसके द्वारा जाना? ज्ञान के द्वारा। ये सोना है ये पीतल है, ये पशु है और ये जानवर है, ये देव है और ये राक्षस है, ये किसके द्वारा जाना? ज्ञान के द्वारा वस्तु का यथार्थ निर्णय होता है। सम्यक ज्ञान के बिना वस्तु का यथार्थ निर्णय संभव नहीं है। इसलिए ज्ञान तो होना ही चाहिए। धन कन कंचन राज शुभ सबई सुलभ कर जान,
दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ। कई कहते ज्ञान की जरूरत क्या है, पढ़ने की जरूरत क्या है, स्वाध्याय के अपना चिंतन करो। ज्ञान नहीं है तो काय का चिंतन करो। ज्ञान होगा तो शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान होगा, तत्व में रुचि होगी। और जब ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे? परिवार का विचार करेंगे, धन का विचार करेंगे, भोजन का चिंतन करेंगे, भोजन कथा करेंगे। इसलिए ध्यान रख करके चलना। क्या करना है? ज्ञान प्राप्त करो पहले। धन कन कंचन राज सुख सलई सुलभ कर जान। और दुर्लभ है संसार में एक जतारथ, एक दिगंबर मुनिराज। एक ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्ती ते साज। अज्ञानी व्यक्ति जितने कर्मों को नष्ट असंख्यात भवों में, अनंत भवों में नहीं कर सकता है, उतने कर्मों का क्षय ज्ञान मुनि आत्मध्यान में लीन होकर के एक दिगंबर महामुनिराज शुद्धोपयोग की भूमिका में जाने के बाद आत्मा की प्रतीति रुचि अभिलाषा अपने निज तत्व स्वरूप में लीन होने के बाद एक लोली भाव परमानंद भाव से संयुक्त टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव रूपी अपनी आत्मा का जिस समय जिस क्षण में अनुभव करता है, उस समय वह तड़ 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 करके असंख्यात गुणी कर्म की क्या कर देता है? निर्जरा कर देता है। एक समय में ज्ञानी के छिन्नमाई त्रिगुप्ती ते परे मान के चलना। ओम जी, ये थोक की दुकान है। मैं ठोक के बोल रहा हूं। ये इधर देखो हमारे तरफ, ये थोक की दुकान है। थोक की दुकान में क्या होता है मालूम? जैसे बोलते होलसेल। तो दिगंबर मुनि होलसेल की दुकान है। अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? बोलो ना भाई, क्या हमसे बोलना नहीं है? होलसेल की दुकान में क्या होता? माल किस में बिकता है? होलसेल में। तो प्रॉफिट भी किस में होगा? होलसेल में। वो अगर किसी चीज का भाव उतर गया तो घाटा भी किस में लगेगा? मुनाफा होलसेल में हुआ तो 3 खंड का मकान बन गया, स्कॉर्पियो गाड़ी आ गई, सोने की चेन बन गई, अंगूठी बन गई, डायमंड की अंगूठी आ गई। और जब वो होलसेल की दुकान में घाटा लगा तो करोड़पति से रोड़पति हो गया, बिल्कुल रोड पर आ गया। आज खाने को दाना नहीं है। मैं बैंक में रहने वाले मैनेजर क्या होता है? दिन भर उसके हाथ में कैश होता है, 1000, 500, 2-2 हजार की नोट सबको बटाता है। शाम को खुद के पास चाय पीने को पैसा नहीं होता है। वो तो बैंक की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति सबको देने का है। अभी बैंक के खातों में लाखों करोड़ों रुपए आया है, कई के लिए आया? मैनेजर को आया। वो सबको क्या करना है? बैंक के कर्मचारी घर घर देने जा रहे हैं कि लो भैया आए, लो भैया आए। सब घर घर सबको देने के लिए, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 5000, घर घर देने के लिए जा रहे हैं। तो भैया ये ध्यान, ये होलसेल की। इसी प्रकार से मुनिराज जब शुभ ध्यानों में लीन होते हैं तो उनकी असंख्यात गुणी कर्मी की क्या हो जाती है? निर्जरा हो जाती है। और जब कहीं थोड़ा भी चूक कर जाते हैं, थोड़ी भी चूक करते हैं, कहीं भी वो अपने धर्म से च्युत होते हैं, किसी भी प्रकार से आर्तरोध करते हैं, तो होलसेल में ही उनका असंख्यात गुण कर्म का क्या होता है? बंद होता है। तो दोनों फायदा है, घाटा भी होता है और नफा भी होती है। तो भैया ये ध्यान रख के चलें कि यथार्थ वस्तु निर्णीतम, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। क्या है इसका नाम? समीचीन ज्ञान, सही ज्ञान। सही ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है। कहाँ ले जाता? बोलो। सही ज्ञान हमें सही दिशा में ले जाता है और गलत ज्ञान हमें गलत दिशा में ले जाता है। तो इसलिए वस्तु का निर्णय, ये जहर है, ये अमृत है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ऐसा जो क्या है कि दर्शन ज्ञान यथा निरप सम्य ज्ञान प्रतिबद्ध तत्स्वार्थ व्यवसाय कथनचे प्रमिते पृथक, है ना। ऐसे सम्यक ज्ञान के द्वारा हमें जीवादि तत्वों का क्या करना चाहिए? निर्णय करना चाहिए। धर्म ध्यान उपादेय है, धर्म ध्यान उपादेय है, और आर्त ध्यान रौद्र ध्यान त्याज्य है। ये छोड़ने योग्य है और धर्म ध्यान ग्रहण करने योग्य है। तो किसी को गलत उपदेश नहीं देना कि भैया भूल के मुनि मत बनना, हम तो बन गए तो बन गए, तुम बच कर के रहना,
तुम सावधान रहना। ऐसी हालत होती है, हालत कुछ भी नहीं होती है। तुम अगर सही नहीं रहोगे तो तुम्हें तकलीफ़ों को सामना करना। तुम अपनी चर्या अच्छी तरह से पालन करो, तुम अपना व्यवहार अच्छा रखो, तुम्हारी श्रावक तुम्हारी चर्याओं में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देगा। और तुम्हारे हाव भाव लक्षण अच्छे नहीं है सो फिर वही कहावत है, धोबी का कुत्ता घर का ना, बोलो, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आज इंदौर, कल भोपाल, परसों सागर, तरसों रतलाम, बस चारों धाम की भ्रमण यात्रा पर निकले हैं, तो भटकते रहो। ऐसी जगह कोई विश्वास नहीं पाता है। इसलिए ध्यान रख करके चलना कि अपने परिणाम अच्छे रखो, अपना काम अपना करो। हम जिस लिए हम मुनि बने हैं वो काम करो। जो काम नहीं करना उसमें हम उत्साहित पहले रहते हैं। जिस कार्य को हमें करना, स्वाध्याय करो, माला जपो, अपना इतना अच्छा अपना आत्मा का परिणाम निर्मल बना करके रखो। कसायों से क्या होता है, हम दूसरे को भड़काते हैं तो बेचारा उसका भी मुनि बनने का भाव, और यदि मुनि बनने का भाव अगर तुम किसी को मुनि बनने से डिगा रहे हो तो इसका मतलब तुम भव्य नहीं हो। भव्य तो वह होता है कि जो स्वयं इस धर्म का आचरण करता है और दूसरे को भी प्रोत्साहित करता है कि भैया तुम भी इस धर्म का क्या करना, आचरण करना। तो ऐसे सम्यक ज्ञानम प्रदीपवत तत्स्वर्त व्यवसात्मक कथनचित प्रमिते पृथक, उस सम्यक ज्ञान के द्वारा वो ऐसा व्यापार करता है। किसके द्वारा? सम्यक दर्शन प्रथम सीढ़ी, सम्यक ज्ञान दूसरी सीढ़ी और सम्यक चारित्र तीसरी सीढ़ी। इन 3 सीढ़ियों के माध्यम से ये जीव लोक के अंत में पहुंच जाता है, मोक्ष में लोकाग्र भाग पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद फिर ये जीव कभी भी लौट करके नीचे नहीं आता है, कभी भी ये संसार में नीचे लौट करके नहीं आता है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा पुण्य का भाव बनाना कि भगवान हमें जो ऐसा अवसर मिला हम निरंतर अपने पुण्य की वृद्धि करते रहें, पाप हमारे जीवन में संचित ना हो। पहले जो पाप संचित किया था वो पाप हमारा क्षय के लिए प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की।